नमस्ते नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो हम इससे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ चुके, राजनीतिक आंदोलन पढ़ चुके। उसके बाद में हमारा जो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का देश के आज़ाद होने में किस प्रकार से योगदान रहा है, तो वो चीज़ अपन ध्यान से देखते हैं इसमें कि प्रजामंडल जो आंदोलन थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यानी 20वीं शताब्दी 1900 के जस्ट बाद में दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हुए। सामंती यानी जो राजा महाराजाओं द्वारा नियुक्त व्यक्ति थे, वो लोगों के ऊपर अत्याचार और शोषण करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी शुरू हो गए। किंतु इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी यानी जो टैक्स लगता था, भूमि के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसमें कमी और सामंती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। इन आंदोलनों का केवल दो ही उद्देश्य थे कि कर जो था, टैक्स जो था, उसको कम किया जाए और इन सामंतों से हमें छुटकारा दिलाया जाए। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से, अभी 1920 में जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपूताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि नेशनल कांग्रेस जो थी उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम किसी भी देशी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का अत्याचार करते हो। तो इसी से जो इसके राजपूताना के राष्ट्रवादी लोग थे वो मायूस हो गए, जिससे एक उम्मीद थी कि हमारे प्रति कुछ कर सकती है, लेकिन उसने खुद ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया, इसकी वजह से इनको मायूस होना पड़ा। उन्नीस सौ 27 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद, अब ये जो था 1927 अखिल भारतीय देशी राज्यों की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिला जहां वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था की स्थापना वो प्रथम अधिवेशन का पहली इस संस्था की पहली जो बैठक थी वो 16 से 18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य थे। नैनूराम शर्मा कोटा से, शंकरलाल शर्मा अजमेर से, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलियंत्री जोधपुर से, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार बीकानेर से तथा त्रिलोक चंद माथुर करौली से। ये 7 ऐसे व्यक्ति थे जो इस समिति में शामिल हुए थे। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष तथा रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य जो था वो भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहाँ के राजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जो राजा महाराजा थे उनका सहयोग लेकर एक ऐसी सरकार का गठन करना जो सभी आम नागरिकों को सहूलियत प्रदान कर सके। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के, अब इसने 1938 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, इसमें देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचार और शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। अब इस प्रजामंडल की परिभाषा ध्यान से देखना कि प्रजामंडल क्या थे। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचार और शोषण जो वर्ग था, शोषण विरोधी, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो संगठन बनाया गया उस संगठन को प्रजामंडल कहा गया। राजस्थान के सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत थे, जिन्होंने आज़ादी तक उपरोक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलन का संचालन भी किया। ये कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रजामंडल थे जो राजस्थान में इनकी स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी इनके संस्थापक। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल वर्मा 1931। हाड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा 1934। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास 34 में। सिरोही प्रजामंडल 1934। वृद्धिशंकर त्रिवेदी बीकानेर प्रजामंडल 1936। मद्दाराम वेद कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा 1939। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये 1938 वाले हैं। अधिकतर जो प्रजामंडल थे भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर में किशन लाल जोशी,
अलवर में हरिनारायण शर्मा, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा, धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर। ये तो थे 1938 में। 1939 में एक प्रजामंडल किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसका कांतिलाल चौतानी जो थे उनके अध्यक्षता में या उनके संस्थापक के रूप में इसको स्थापना की गई। जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास, कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ, प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृतलाल पाएक और झालावाड़ में मांगीलाल भव्य। 1946 तो 1931 से लेकर 1946 तक लगातार प्रजामंडलों की स्थापना होती रही और ये प्रजामंडल अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रकार के देश आज़ाद हुआ तब तक अपनी योगदान प्रदान करते रहे। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसमें महिलाओं को घर की चार दीवार से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। महिलाओं को भी समानता का अधिकार प्रदान किया गया। अनेक महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियां भी दी। जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें रमा देवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख महिलाएं थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, श्री कंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी और उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल चली गई। प्रजामंडलों के आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेकार उन्मूलन और दलित आदिवासी के उत्थान पर भी ध्यान दिया। इन संगठनों ने उत्तरदायी संघर्ष के लिए आंदोलन चलाए, जिससे राजशाही सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा हुई। 1938 ईस्वी से पहले देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था, किंतु प्रजामंडलों की स्थापना के बाद, जब प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय निवासी जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला और इसी के साथ प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो लगातार देश आज़ाद होने तक सक्रिय रहे और इस माध्यम से देश को आज़ाद कराने में, देश के लोगों को जागरूक करने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट है। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझ लेना। इससे संबंधित जो अपन ने पढ़ा है इसमें अपने जो टॉपिक था उस टॉपिक में जो कुछ सिलेबस इसमें से हटा दिया गया है, कुछ सिलेबस हटाया है, उसको मैंने आपको जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें करवाया, तो उसको ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। धन्यवाद।